वेलकम बैक गाइस। सो इस वीडियो में हमने आज एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि ट्रेडर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। अब लोग सोचते हैं यार इस तरह का ट्रेडर होता है, स्कैल्पर होता है, स्विंग ट्रेडर होता है। एक्चुअली ये है क्या चीज़? एक चीज़ याद रखनी है, ये सारी गेम है टाइम की, कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अपने पैसे को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो टाइम जो वो सजेस्ट करेगा कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, बल्कि ट्रेडर्स की जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है स्विंग ट्रेडर, सॉरी स्कैल्पर, जो सेकंड्स की ट्रेड लेते हैं। अब सेकंड्स की ट्रेड लेते हैं और आपको पता है अगर सेकंड की ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट भी जो है वो थोड़ा थोड़ा होगा। अब वो क्या करता है कि शॉर्ट टाइम ट्रेड्स लेके छोटे छोटे प्रॉफिट को ऐड अप करके एक जो है वो बड़ा प्रॉफिट बनाता है। मींस वो डोजन्स ऑफ ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है एक दिन में, या जैसे भी आप समझें कि मीन्स के वो इतने, मतलब कि ऐसा समझें कि वो एक 200-300 ट्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अब उसमें क्या होता है कि हर कैंडल पे जो है वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा होता है कि ये डाउन जाएगी अप जाएगी, लॉन्ग टर्म वो इन्वेस्ट नहीं करता। इसको बोलते हैं, उसमें ये होता है कि उसकी इंटरनेट की, बल्कि ट्रेडिंग में इंटरनेट की स्पीड चाहिए बहुत ज़्यादा। ट्रेडिंग में इंटरनेट की स्पीड के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, ये तो एक चीज़ क्रूशल होगी। नेक्स्ट चीज़ कि उसमें स्कैल्पर में आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंडिकेटर्स पे आपको अबूर होना चाहिए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। हाँ, इस ट्रेडर टाइप पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि मार्केट की शॉर्ट टर्म और सॉरी इवेंट्स वगैरह पे, वार होरिज़ोन पे, पॉलिटिकल डिज़ास्टर पे, इन चीज़ों पे इतनी ज़्यादा जो है वो इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। दूसरी चीज़ है डे ट्रेडर। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि डे ट्रेडर में आपको एक चीज़ ज़ाहिर होगी कि डे ट्रेडर में आपने देखना है कि यार ये दिन के लिए है। अब इसमें क्या होता है कि आपको एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, वो दूसरे दिन पे अपनी ट्रेड को जाने नहीं देता। क्योंकि अगर प्राइस फ्लक्चुएशंस वगैरह आ गई तो एक गैप आ गया तो वो जो है वो अगर उस प्राइस को रिकवर ना कर पाया 3-4 दिन तक, वो ट्रेड जो है वो अपनी जाएगी, तो मीन्स दैट विल काउंट एज अ लॉस। बिकॉज अगर वो 1-2 दिन का गैप आ गया तो वो 2-3 दिन का प्रॉफिट उसका उस रिकवरी में चला जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये होती है जो है वो डे ट्रेडर की टाइप। इसमें भी एनालिसिस अच्छा खासा चाहिए। ट्रेड में एनालिसिस तो चाहिए चाहिए ना, ठीक है, कि आपको फिगर्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फैक्टर इस पर डिपेंड कर रहा है। अब थर्ड टाइप जो होती है वो स्विंग ट्रेडर की होती है। स्विंग ट्रेड जो होता है ना, उसमें ये होता है कि आपने देखना होता है मार्केट का मोमेंटम, कि मार्केट नीचे आ रही है ऊपर जा रही है। अब वो नीचे ऊपर जो हो रही है, अप डाउन हो रही है, बेरिश ट्रेंड पकड़ रही है, जो है वो बुलिश ट्रेंड पकड़ रही है, वो कितने टाइम के लिए पकड़ रही है। ठीक है, अब आपने देखना है कि हमने उसको 1 वीक या 2 वीक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्विंग ट्रेडर का जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि टाइम सजेस्ट करता है कि कितने टाइम के लिए वो जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडर में क्या होता है कि हमने देखना है कि 1-2 हफ्ते तक ये मार्केट कौन सी सीमत पकड़ रही है, मीन्स नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, तो उस लिहाज से हम जो है वो पोजीशंस एग्जीक्यूट करेंगे अपने, जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी उसकी। जो चौथी टाइप है ना वो होती है, ऐसा समझिए कि पोजीशन ट्रेडर, मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। 1-2-3 साल के लिए जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को उसमें जो है वो पड़ा रहने देते हैं, और उसका जो छोटी छोटी प्राइस फ्लक्चुएशंस पे जो होती है ना, इससे पिछले ट्रेडर्स की टाइप से वो मुख्तलिफ है। ठीक है, वो उनको इफेक्ट नहीं करती। मीन्स वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं, नेट प्रॉफिट अपना देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा जो है वो नेट प्रॉफिट कितना होगा। ये ठीक हो गया। इसमें एक होडल का कंसेप्ट है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा काम। क्योंकि उसमें ये होता है कि आपने इसमें ये समझिए कि वेट है आपका, सब्र, तहम्मुल। ठीक है, ये जो है वो। उसके बाद आता है एक आर्बिट्रेज ट्रेडर। अब आर्बिट्रेज ट्रेडर क्या होता है, इसमें ये होता है, आपको न्यू न्यू नाम मिलेंगे। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपके एक्सचेंजेस का डिफरेंस होता है। मीन्स अगर लेट्स टॉक अबाउट बाइनेंस एंड बिटगेट एंड मैक्स ऐप, सो दीज आर 3 different type of trader, means sorry, exchanges. So if one coin has a value of $5 in one exchange and $6 in other exchange and $7 in next exchange, so जो डिफरेंस है ना प्राइस का, अब उसमें क्या करेगा जो आर्बिट्रेज ट्रेडर होगा, वो बाइनेंस से जो $5 का एक सिक्का पड़ा था उसको उठाएगा, और जो वो $7 वाली प्राइस पे था या $6 वाली प्राइस पे था, उधर जाके सेल करेगा। जो फ़र्क आएगा वो उसका प्रॉफिट काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वो जो एसेट्स है ना, जो इसमें उसकी इन्वेस्टमेंट प्राइस का गैप चल रहा है अब मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे, वो हाईली लिक्विड होना चाहिए। हाईली लिक्विड की मीन्स के वो कन्वर्टेबल टू इनटू कैश जल्दी होना चाहिए। ये चीज़ ठीक होगी। अब हम आते हैं, एक होता है हाइब्रिड टाइप का जो है वो ट्रेडर। अब हाइब्रिड टाइप का ट्रेडर क्या होता है, हाइब्रिड टाइप में ऐसा समझें, जो पीछे हमने जितनी भी ट्रेडर्स टाइप पढ़ी हैं सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं।
मीन्स अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उसमें हम देखेंगे कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 2-3 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो पोजीशन ट्रेडर में जैसे हमने पढ़ा कि 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, इसको हम बोलते हैं जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर, जो मैंने आपको बाद में एंड वाला जो है वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। मीन्स कि आप ये चीज़ देख लें, सॉरी हाइब्रिड टाइप है, इसमें हाइब्रिड टाइप में आपको हर तरह का ट्रेडर मिलेगा। मीन्स ऐसा समझे कि एक ही बंदा है, शॉर्ट टर्म ट्रेड भी लगा रहा है, कुछ उसने अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी रखी हुई है, कुछ वो एक दिन के लिए ट्रेड लगा रहा है, कुछ उसने वीक के लिए भी इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, तो कुछ सेकंड्स के लिए भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए। तो ये चार सारी चीज़ें थी। सबसे पहले हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग में आपने अपनी ऑन रिसर्च लाजमी करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद आपने जो है वो उतना आपने इन्वेस्ट करना है जितना आप लॉस बर्दाश्त करने के काबिल हों, ठीक है। ये क्रिप्टो मार्केट के असूल हैं। उसके बाद इमोशंस इज़ द गेम, एंड गेम। इमोशंस को साइड पे, और जो है वो सब्र जो है ना, वो पेशेंस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दैट क्रिप्टो मार्केट। सो टेक केयर अबाउट योर पेशेंस, ओके। सो इन चीज़ों को आपने लाजमी फॉलो करना है। सो अगर इफ़ मीन्स अगर आपको कुछ चीज़ मुश्किल लगती है तो आपने कमेंट करना है, आई विल आंसर दैट थिंग। और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम उस पर जो है वो वीडियो से के साथ जो है उसको एक्सप्लेन करूँ। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कि एनालिसिस किस तरह से करें, तो वक्त में जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं जो है वो वीडियो वगैरह अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।